तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ पॉडकास्ट एपिसोड ऑफ एसईओ डिस्कवरी। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जय सर। वेलकम सर, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। कैसे हो आप? ऑल गुड बढ़िया एकदम। सो जय सर को आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम डिजिटल मार्केटिंग में, आई थिंक 6 ईयर और मोर देन दैट। हाँ, ऑलमोस्ट 6 इयर्स। तो बहुत सारी क्वेश्चंस है जो आज हम इनसे पूछेंगे। बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जो डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेंट हुई है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड यू विल लव दिस पॉडकास्ट, सो कीप वॉचिंग। सो जय सर, 6 इयर्स की आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी कैसी रही, थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल। सो मेरी एक जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही और मैं बाय चॉइस इस कैरियर में नहीं, इस फील्ड में नहीं आया था। मुझे भी पता भी नहीं था कि मैं किस के लिए जा रहा हूँ। सो लकीली मेरा एक इंटरव्यू जो है वो क्रैक हो गया और मैं इस फील्ड में एंटर हो गया। बट बाय द टाइम आई इन्जॉयड दिस, है ना। तो मुझे क्लाइंट्स के साथ काम करना, उनके बिजनेस को समझना, ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। सो नाउ इट्स गोइंग वेल। ओके। सो जैसे विद द टाइम आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। तो जब आपने स्टार्ट किया था तब डिजिटल मार्केटिंग का क्या सिनेरियो था एज कम्पेयर टू नाउ जो अभी है? तो सागर स्टार्टिंग में इनिशियली डिजिटल मार्केटिंग उतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं था और वहाँ पर क्वांटिटी की गेम थी बेसिकली इनिशियली, और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया था। तो कुछ बेसिक टूल्स ही होते थे मार्केट में जिसके थ्रू हम करते थे। बट अभी बाय द टाइम जो हुआ है आफ्टर गूगल एल्गोरिथम और टेक्नोलॉजी स्पेशली द एआई, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। बिकॉज जो सारा मैनुअल काम पहले हम लोग 5-6 साल पहले करते थे, अब वो सारा काम एआई टूल्स शायद करने लगे हैं और अभी डेटा को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। सो अकॉर्डिंग टू यू सर, मार्केटिंग पहले ज़्यादा टफ थी? आई मीन मैन्युअली जितने एफर्ट्स मार्केटिंग में पहले लगते थे, आज की डेट में मार्केटिंग थोड़ी टफ है? आई थिंक मार्केटिंग जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, चाहे आप पहले की बात करें चाहे आप करंट सिचुएशन की बात करें। बिकॉज पहले भी इंटेंट हमारा एज एन किसी भी मार्केटर का यही होता है कि वो राइट कस्टमर के साथ रीच करें, उसको रीच करें। अभी भी हमारा जो मेन मोटिव है वो वही रहता है। बस हमारे प्लेटफॉर्म्स और चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं, वो चेंज हो गई हैं। राइट। ओके सर, जैसे आपने करियर अपना स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग में, तो जैसे कोई भी इंडिविजुअल डिजिटल मार्केटिंग में स्टेप इन करता है तो फर्स्ट चीज़ जो उससे इंट्रोड्यूस होती है वो एसईओ होता है। करेक्ट। तो डेफिनेटली आपने भी एसईओ से ही स्टार्ट किया होगा। तो एसईओ के बारे में मैंने सुना है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, इन टर्म्स एल्गोरिथमिकली चेंज हुआ है काफ़ी, और काफ़ी लोग तो ये तक भी मानते हैं कि ये डिग्रेड हुआ है। आई मीन नाउ एसईओ इज कंप्लीटली डेड। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि पहले कैसा था एसईओ और आज की डेट में कैसा है? ओके, सी एसईओ इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने अपने करियर का हाफ ऑफ द टाइम उसमें स्पेंड करा है और मैंने एसईओ को काफ़ी करीब से देखा है, चीज़ों को इवॉल्व होते हुए और चेंज होते हुए टेक्नोलॉजी को। तो जैसे मैंने कहा कि पहले क्वांटिटेटिव गेम थी बट अभी वैसा नहीं रहा है। तो अभी बिकॉज देखिए गूगल क्या चाहता है बेसिकली, गूगल चाहता है कि राइट जो आपका प्रोडक्ट है राइट कस्टमर को मिले, है ना। तो आपका इंटेंट बेस्ड ज़्यादा हो गया है अब। तो उसमें टूल्स के बाद आने के बाद और इजी तो हो गया मार्केटिंग, बट आई से दैट कि वो उतना ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है। ओके, विद टाइम, यस। ओके। सो सर, जैसे एसईओ इवॉल्व हुआ है या डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व हुई है, अब मैंने देखा है कि पहले जैसे मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा मैनुअल एफर्ट्स लगते थे, बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क थे जो इंडिविजुअल्स को या मार्केटर्स को खुद करने पड़ते थे। राइट। जो टाइम वेस्टिंग भी था। करेक्ट। और अब वो सारे टास्क जो है वो ऑटोमेटेड हो चुके हैं, मतलब मार्केटिंग जो है वो पूरी ऑटोमेशन में चली जा चुकी है। तो आपको क्या लगता है, मार्केटर्स को इससे हेल्प हुई है या बिजनेसेस को कैसे, मतलब ये बेनिफिशियल है मार्केटिंग ऑटोमेशन? सी पहले चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी थी बिकॉज मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। बट नाउअडेज यू नो दैट एवरी बिजनेस इज़ गोइंग ऑनलाइन, और अब तो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 90% ऑफ बिजनेसेस आर ऑनलाइन। तो उसके बाद जो है कंपटीशन तो इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले आपका कंपटीशन मार्केट में नहीं था, बट अब आपका कंपटीशन है कि आपको राइट कस्टमर कैसे मिलेगा, है ना। तो आपको रिसर्च में ज़्यादा टाइम लगता है, आपको जो है वो डेटा को माइन करना पड़ता है ताकि आप समझ पाओ, आपके कस्टमर का बिहेवियर समझ पाओ। बिकॉज आज की जो कस्टमर की जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। मतलब आपका कस्टमर जो है वो फेसबुक पे भी हो सकता है, यूट्यूब पे भी है, वो हर किसी प्लेटफॉर्म पे है, और वो गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं। पहले जो मेजर प्लेटफॉर्म थे
वो थे सिर्फ गूगल पे लोग ज़्यादा सर्च करते थे, बल्कि गूगल भी उतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, अब लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस हो रही है लोगों की। बट इनिशियली जब स्टार्टिंग में मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था तो लोग सर्च इंजन्स पे ही ज़्यादा काम करते थे उस टाइम। ओके, तो सर मार्केटिंग ऑटोमेशन जैसे एआई अब आ रहा है, तो एआई किस हद तक मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है मार्केटर्स को या ब्रांड्स को? आई थिंक एआई इज हेल्पिंग अ लॉट, because if we talk about like content creation, if we talk about like banners or any kind of content that you want to post, so you can create easily through AI. So there are many tools, जैसे कि अगर आप content की बात करें तो Jasper है, Copy है, काफ़ी सारे tools हैं जिनके थ्रू आप content generate कर सकते हैं। Okay. See, अब challenge basically क्या है कि अब आपके पास कंपटीशन का चैलेंज है, अब आपके पास मार्केट को समझने का चैलेंज है, अब ट्रेंड के साथ चीज़ें चल रही है, आपको वो ट्रेंड के साथ रहना पड़ेगा। आपके कस्टमर के ट्रेंड, जो आपका कस्टमर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, आपको वही ट्रेंड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पे आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना है। ओके सर, जैसा आपने कहा कि ट्रेंड्स हो रहा है, तो ट्रेंड्स में एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि टाइम के साथ जो यूज़र का सर्च करने का तरीका है वो कम्प्लीटली बदलता जा रहा है। Right. जैसे आपने कहा कि पहले लोग सर्च इंजन्स पे जाते थे ज़्यादा, तो टाइप करते थे जस्ट कीवर्ड, है ना, एंड देन दे शिफ्टेड टू वॉइस सर्च। करेक्ट। और वॉइस सर्च के बाद अब मैंने देखा है कि विजुअली लोग सर्च कर रहे हैं, जस्ट टेक द स्नैप एंड देन दे आर सर्चिंग। तो आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल हो जाता है ये वेबसाइट्स के लिए कि उन सर्च क्वेरीज पे रैंक करना, या इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सी, चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, है ना, तो क्योंकि बिकॉज आप भी अगर एक एक चीज़ डेली करते हो तो आप भी उससे बोर हो जाओगे। सो मे बी व्हाट कंपनीज आर डूइंग, दे आर मेकिंग दिस होल गूगल एंड इंटरनेट क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप देखो कि पहले लोग इतना ज़्यादा टाइम फ़ोन में स्पेंड नहीं करते थे, बट अब फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गया, एक ऐसा मीडियम हो गया एंटरटेनमेंट का स्पेशली, कि आप अपना टाइम अकेले वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो ईजिली, 3-5 आवर्स आप कर सकते हो स्पेंड। तो आई थिंक कंपनीज़ को ये चीज़ पता है, तो वो उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब उन्होंने वॉइस सर्च निकाल दिया, फिर उन्होंने गूगल ने जैसे गूगल लेंस या विजुअली जो है वो चीज़ें निकाल दी हैं। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, और चेंज भी ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी का इवॉल्व होना इज़ अ गुड थिंग। बट आपको सर ऐसा नहीं लगता कि जैसे विजुअली अगर हम कोई अपनी क्वेरी सर्च कर रहे हैं तो गूगल के पास में ये बड़ा चैलेंज है कि वो राइट इन्फॉर्मेशन दिखा पाए, लाइक विजुअली कितने हद तक वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है? राइट। अभी ऐसा होता है कि कोई भी, अगर आपको कोई भी हैबिट है उसको अडाप्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको किसी भी चीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली एज एन यूज़र हमें भी उस चीज़ को अडाप्ट करने में टाइम लगेगा। और बेसिकली अभी जो कंपनीज कर रही हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स, सो इट्स नॉट फिक्स्ड कि आपको जो है वो इन फ्यूचर विजुअल सर्च में ही सर्च करना है या वॉइस सर्च में ही सर्च करना है, बिकॉज अभी 2-3 years बिफोर वी वर थिंकिंग कि वॉइस सर्च इज़ बेस्ट, है ना, बट देयर वर सम चैलेंजेस इन दैट ना, क्योंकि उसमें भी चैलेंज थे, यू कांट लाइक ऑर्डर फूड डायरेक्टली, सो देयर वर सम चैलेंज देयर। सो आई थिंक उसके साथ कंपनीज आर स्टिल डीलिंग, और मुझे लगता है कि विद द टेक्नोलॉजी कंपनीज विल फाइंड अ न्यू वे बेस्ड ऑन द कस्टमर्स इंटरेस्ट एंड द ट्रेंड। Okay sir, let's talk about the most trending thing in digital marketing, that is video marketing. Video marketing में बहुत सारे businesses, in fact हमारी खुद कंपनी बहुत इन्वेस्ट कर रही है वीडियो मार्केटिंग में। लेकिन वीडियो मार्केटिंग में मैंने देखा जो कंपनी का एम होता है वो 2 ही तरह के एम्स हो सकते हैं। लाइक वन थिंग इज कि आप वीडियो से लीड जनरेट करें, एंड द सेकंड थिंग इज कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमें वीडियो मार्केटिंग से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है बेनिफिट या कुछ भी, तो हमें किस चीज़ में ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए, या कैसे वीडियो मार्केटिंग हमें हेल्प कर सकती है? ओके, सी वीडियो कंटेंट इज बेसिकली इजी टू कंज्यूम, एवरीवन कैन कंज्यूम दैट कंटेंट इजीली, so rather than like spending 5-10 minutes on a blog or maybe on an article, I can easily watch a video on YouTube, definitely, and at the same time video content is interesting, right, so it's easy for me to consume as a customer, it's easy for me to consume. So companies can like share their informative content as well as they can sell me through videos. So I think video marketing is quite important, or video is also changing, so this trend is also changing. पहले क्या होता था कि companies used to create 5-10 minutes video, है ना, तो इतनी लंबी वीडियो होती थी, but nowadays after this TikTok and Reels,
सो इफ़ यू लुक एट द डेटा, सो टिकटॉक का जो अभी रेवेन्यू है बाय 2022, उनका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 12-13 बिलियन हो जाएगा. ओके. या so this is something very interesting. Or if you look at the data of other companies like similar to this TikTok, so there are other companies even in India. There's Moose, Snapshare, these companies are coming up, so even these companies are also like performing really good. ओके सर, एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है और जो अक्सर आती रहती है कि SEO और PPC का कॉन्फ्लिक्ट, लाइक ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग. सो हाउ डू यू ट्रीट बोथ ऑफ देम, कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये, कितनी? सी दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, बट वो पैरेलल में ही काम करती हैं. सो यू कांट लाइक ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक, है ना, और हाँ ओनली ऑर्गेनिक, और अगर आप पेड को छोड़ दो, है ना. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या है. तो बट अकॉर्डिंग टू मी बोथ पेड एंड ऑर्गेनिक शुड वर्क इन पैरेलली. ओके. सो बट काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स मैंने देखे, इनफैक्ट मार्केटर्स देखे मैंने, वो कह रहे हैं कि SEO इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और जो पेड मार्केटिंग है इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए वो है. और तो आपके हिसाब से अगर बिजनेस को एक स्टेबिलिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, सो व्हाट ही शुड ऑप्ट फॉर? सो सी, फॉर पेड मार्केटिंग you should always have like money in your pocket, है ना, but that's not the case in SEO. Okay. So SEO is basically a long-term investment, but paid marketing is a short, quick solution. So, for example, we have new website, and we don't have enough budget, so it's not compulsory that we should go for paid. Right. So, for example, if we talk about drop shipping, this business, है ना, so you can't like you can't go organic, है ना, although you can go, but paid marketing is one of the solution there. If you are doing POD, then paid marketing is quite important for you. Okay, so it entirely depends on the nature of the business. Right. Okay, sir. If you want to give some tips to the business owners or the brands out there, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि करंट सिनेरियो जो डिजिटल मार्केटिंग का है, इसमें कैसे एक्सेल किया जाए? See, generally clients, when we are dealing with the clients, so generally clients हमें tips देते हैं कि this is not like right for my business, this is not the right strategy, but I think clients should listen to the marketers, and they should be open to like adapt any platform. So if let's say if their customers and if the users are on TikTok, so they should like move their business on TikTok as well. Okay. So I think that's the tip I want to give. Otherwise, like the clients were limited to some platforms. Okay, they want to go with organic, they want to go with paid on Facebook, Instagram, let's say, but they are not ready for Twitter. They don't want to explore LinkedIn. LinkedIn can be important. Confined to their thoughts. Okay. So that's the problem. And other thing that I want to say is like they don't research, or like they don't do market analysis before launching their product. So I think that's the other challenge. Like they don't know exactly how much amount of time and investment I need to market this particular service or product. So I think that's the other challenge. Okay. Okay, sir. That was very nice conversation with you. Thank you so much for coming to this podcast. Thank you for having me. तो सर कैसा लगा ऑनेस्टली पॉडकास्ट में आके यहाँ पे? बहुत अच्छा यार, दिस इज़ रियली गुड, एंड आई मस्ट से कि सब लोगों को यहाँ पर आके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि एक बंदा नहीं सीखता, उससे काफ़ी सारे लोग सीखते हैं, एंड दिस इज़ ट्रेंडिंग, यू लाइक यू सेड, so I'll recommend everyone to like come here and share their thoughts. Thank you so much.